ओम नमः शिवाय। ओम हमारे चैनल में सबके स्वागत है दोस्तों। पूनम ब्लॉक में मंगलवार के सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा के हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थे। वो हर मंगलवार को व्रत रखती थी। हनुमान जी की पूजा पाठ करती थी। उसके एक बार हनुमान जी ने उसने अपनी भक्ति उस वृद्ध महिला के श्रद्धा के परीक्षा करने के विचार किया। हनुमान जी ने साधु के वेश धारण करके वृद्धा के घर गई। अब पुकारने लगी कि हे कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तब आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। वो कान पुकार सुन के वृद्धा ने जल्दी से बाहर आई। साधु के प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत तक हाथ जोड़ के बोली, महाराज आज लीपने मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई काम आप मुझसे करा आज्ञा दे। मैं बस पूर्ण करूँगी लेकिन मिट्टी नहीं खोदूँगी। साधु 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तुम अपने बेटे के बुला, मैं उसके पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊंगा। तो ये सुन के वृद्धा के घबरा गई, परंतु करे से करे क्या, प्रतिज्ञा व्यर्थ थी। अपने पुत्र के बुला के साधु के सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के पेट के बल लेटवाया। उसके पेट पर आग लगवा दी। आग जला के दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बना के साधु ने वृद्धा के बुला के कहा, उनका भोजन बन गया है तो अपने पुत्रों के पुकारो, लेकिन वो भी आके भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेके मुझे और कष्ट मत दे। जब साधु महाराज नहीं मानी तब वृद्धा ने अपने पुत्रों की आवाज़ लगाई। वो अपने माँ के पास आ गया। वो अपने पुत्रों के जीवित देख के वृद्धा के बहुत सारा आश्चर्य हुआ से साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वृद्धा को भक्ति के आशीर्वाद दिया। तब प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग भगवान की जय हो। मंगलवार व्रत के पुरानी कथा। एक बार नैमिषारण्य में तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होके पुराने की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराने की कथा सुनाई हो, आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति होता है तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्व दुख अधिक भय दूर होती है। क्योंकि कलयुग में सभी जीव के आयु बहुत कम है, फिर भी उस पर रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर उस श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार उदिसी ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री हरि ने कि सभा तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडव के सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तभी उद्देश्य जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद गोविंद गोविंद, आपने मेरे लिए अन्न की कथा सुनाई हो, आज कृपा करके ऐसा कोई व्रत कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता के भय समाप्त हो जाएगी, उसके पुत्र की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवित व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरक गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है, न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण जी ने बोली, हे राजन, मैं एक परिचित काल से सुनाता हूँ, आप उसके ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर के एक नगरी था, उसमें नंदा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुखी रहता था। इसके कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी।
सुनंदा पतिव्रती स्त्री थी। वो भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना पूजा करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी के भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गर्भकालीय से अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो उस पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया था कि आप तो अगले मंगलवार के हनुमान जी के भोग लगा के अन्न जल ग्रहण करेंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति के खिलाती, फिर तो स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गया। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चिंत के साथ भूखी प्यासी निधार में रहती थी। अगले मंगलवार के ब्राह्मणी सुनंदा प्रत्येक काल में बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी के इस अस्थि भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी ने बहुत खुश हुआ। प्रत्येक होके बोला, सुनंदा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम उठ वर मांग। सुनंदा ने अपने आराध्य देव को श्री हनुमान जी के देख के अनंत के अधि से विवल होके श्री हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे कृपा करके पुत्र कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री वीर जी ने बोले, हे तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके स्तंभ प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कह के श्री वीर जी ध्यान हो गया, अंतर ध्यान। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई, समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण का देव कन्या के प्रदान सुन के कुछ दुखी हुई, परंतु सोना मिलने के बाद सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने विचार किया कि ऐसा कन्या किसके साथ मेरे निर्धरता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से उसकी ब्राह्मणी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीना में उसके बहुत सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई। इस बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस तरह से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने बालकी के नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका के नाम रत्नावली रखा था, क्योंकि कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधान से मंगल देवता के व्रत किया था। रत्नावली के स्थान बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुगंधा भी अब बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चिन्ह था, तभी सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली को विवाह के योग हो गया है, उसका सुंदर वर को दिखना के विवाह कर दे। ये सुन के ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है, कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात माने तेजस्ता हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजतत्व के दान किया जाएगी तो गौ नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है, अब मैंने तो उसके 16 साल की कन्या को विवाह कराई है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गई है, लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रथ के पिता बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता बड़े भाई रजदेव कन्या को देखते ही तो वो अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अपने ओक वर की तलाश में जाती हूँ, अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया
आज्ञा दे, जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसी सुंदर मेरे वर, इसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाके निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़का के देखा। वो बालक ब्राह्मण परिवार के बहुत गुणवान पुत्र था। इस नाम था सोमेश्वर था। दूत ने उस सुंदर पूर्ण गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी के पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। तो फिर एक शुभ मुहूर्त पर उसके विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने कन्या दान तो कर दिया था, लेकिन बहुत घिन था। वो विचार किया था कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, तो मुझे इससे सोना मिलता था, वो सोना अब मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरे पास जो धन था वो कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गई, अब कुछ जैसे बचा है वो तो अब कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दिया हूँ। आप कोई ऐसा उपाय हो कि जहाँ रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर झाता जा रहा था। रात भर अपने सैया पर लेटी बेचैनी से करवट बदलती बदलती उसने एक बहु क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि मैं जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर ही अपने घर के लिए जाएगा, तब मार्ग में छिप के सोमेश्वर के वध कर दिएगी। अपने लड़के को अपने घर ले आऊँगी, जिससे मेरे निमित्त रूप से उसका सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई मनुष्य उसका दोष नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा सुगंधा ने अपने जमाई के लड़की के लेके बहुत सारा धन दे के विदा किया। सोमेश्वर ने अपनी पत्नी रत्नावली को ले के ससुराल से अपने घर के लिए चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के भूत होके अपने मति खो चुका था। पाप पुण्य के उसका कोई विचार ही नहीं था। तभी अपने भयानक क्रोध निरोध के लिए कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई के वध करने के लिए भेज दिया। रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी के आज्ञा के पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा ने मार्ग में पहुंचा। रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोली, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति के वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे ये किसी के बस नहीं चलता है। अब तुम घर चल, वहाँ पर तुम रह के शेष जीवन गुजारना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। आप अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करने वाली अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर त्याग जला दूंगी। अब सती होके अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश के सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्री के रत्नावली के वचनों के सुन के बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने जो व्यर्थ में जमाई वध के पाप अपने सिर ले लिया हूँ, रत्नावली तो उसके पीछे ही अपने प्राण तक ले देने के तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप भी रुके, अम्र रत्ना भोगना पड़ेगा। ये सोच के बेहद दुखी होने लगा। सोमेश्वर के चिता बनाई गई। रत्नावली सती होकर इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता के अग्नि लगाई गया, वैसे ही प्रसन्न होके मंगल देव ने वहाँ प्रकट हुआ। बोले, हे रत्नावली, मैं तुम्हारे पति भक्ति से खुश हूँ, तो वर मांग। वर तब अपना पति के जीवन दान मांगा रत्नावली ने। मंगल देव बोली, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महान विद्वान भी होगा। इसके अलावा तेरे जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली ने बोली, हे गरुड़ के स्वामी,
ये अगर आप मुझ पर कृपा करो, मुझ पर खुश होती है, मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठ के लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा पाठ करेगा, आपके सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसका रोग बेयादशी नहीं होगी, सोजन से कभी विरोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तत्व शत्रु का भय नहीं रहेगा। और जो स्त्री मंगलवार को व्रत करेगी वो कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति के पुनः प्राप्त करके बहुत खुश हुई। अब मंगल देव के व्रत पढ़ते हर मंगलवार के करके व्रत राज मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान। मैं जब से अच्छी बात सीखी हूँ वो यही है कि जोन आधि मात अंत से रहित जन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, वो श्री हरि के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गए उठा। उसने प्रहलाद को गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु के गुणगान करने के लिए शिक्षा क्यों दी है? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज आप क्रोध त्याग दे, अब ये बात मैंने आपके पुत्रों के नहीं बताई हूँ। ये सुन के हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया। बोला, पुत्र ये बताओ तुम्हें ये वो उपदेश कौन शिक्षा किसने दिया है? प्रहलाद बोला, हृदय में स्थान भगवान विष्णु हृदय में सब पूरे संसार के उपदेशक है, उनके अतिरिक्त कोई किसी के कुछ भी नहीं सिखा सकता। ये सुन के हृदय किसी क्रोध से पागल हो उठा। अब बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने विष्णु कौन है? तो क्यों बार बार दुष्ट के नाम ले रहा है? क्या इसका परिणाम तुम जानता है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु के भय देखा के भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, लेकिन प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुए। इसके पश्चात क्रोधी हिरण्यकशिपु ने अपने सेवक की आज्ञा दी, इस दुरात्मा के मौत के घाट उड़ा दिया जाए। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है, अगर ये कपूत अपने ही कुल के नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यक से आज्ञा अनुसार उसके सैनिक ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा, मारने के प्रयास किया, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु के कारण उस प्रहलाद पर बाल बाका नहीं कर सका। हिरण्यकशिपु ये सब देख के बहुत क्रोधी हुआ। अंत तक ने वो अपनी बहन होलिका के आदेश दिया वो प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका के वरदान में प्राप्त था कि अग्नि से उसकी कोई हानि नहीं होगी। अपने भाई के आदेश मान के होलिका भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेके अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़ के आँख बंद करके निरंतर प्रभु के ध्यान में मग्न था। नारायण 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 जाप करते रहे। श्री हरि की कृपा से फलस्वरूप प्रहलाद ने अग्नि में बैठ के सकुशल मंगल बच गए, लेकिन होलिका उस आग में जलने लगी। जब उसके पता चला आग तो उससे अपने घेरे में ले रही है, तो होलिका ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के झूठा कहा। तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, होलिका तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें वरदान देते ही कहा था ये आशीर्वाद तुम्हें तब तक ले हितकारी है जब तुम आज अपने रक्षक कुछ भलाई के लिए उपयोग करोगे। तुमने तो आज निर्दोष की हत्या करने के लिए ये वरदान को कर रही हो, इसीलिए आज ये वरदान तुम्हारे लिए निर्झूठ हो गया है। इस प्रकार होली उसी आग में जल के भस्म हो गया। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं 32 पूर्णिमा के इस बुद्ध कथा। परम प्रणाम क्या था। द्वापर युग में एक समय की बात है, दशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण तुम सारे संसार के उत्तम करते हो, पोषक तारी उसके श्रृंगार करता हो, आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो
जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों के विधवा होने के भय न रहे, तथा इस व्रत सभी मनुष्य के मन कामना पूर्ण करने वाला हो। तभी कृष्ण कहने लगा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों के 32 पूर्णमासी के व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों के सौभाग्य संपत्ति मिलता है। ये व्रत अचानक सौभाग्य देने वाला है। ये वन भगवान शिव के मनुष्य मतलब के भक्ति के बढ़ाना देने वाले हैं। इस तो सौदादी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम ये व्रत को मूर्ति लोक में को किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगा कि इस भूमंडल पर एक अति सुखप्रद राजा चंद्रहास थे। उनके बहुत सुंदर कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था और उसी की स्त्री इतनी सुशीला रूपवती थी। दोनों ने उस नगर में बहुत प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, किंतु उनके एक बहुत बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अति दुखी रहने लगा। इस समय एक बड़ा सा तपस्वी योगी वो नगर में आया। वो नगर योगी में उस ब्राह्मण के घर के छोड़ के अन्य सभी के घर से भिक्षा ला के भोजन किया करते थे। रूपवती ने वो भिक्षा नहीं लिया करता था। उसी योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेके किसी अन्य घर से भिक्षा लेके गंगा किनारे जाके परत भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब क्या था, धनेश्वर ने योगी के सब कार्य देख के किसी प्रकार से देख लिया। अपने घर भिक्षा न लेने के अपने अनादर से दुखी होके धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घर में भिक्षा लेते हो, लेकिन परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेती हो, इसके कारण क्या है। योगी ने कहा, हे समय संतान जिसके घर में नहीं है अन्न के तुल होता है। यही पाप के समान है। जो पतित के अन्न खाता है वो भी पतित हो जाती है। तुम बगैर संतान के हो। पति होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुन के अपने मन में बहुत दुखी होने लगा। हाथ जोड़ के योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा बड़े दुखी भाव से विनती करने लगा। उसने कहा था, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझ पर पुत्र प्राप्त के उपाय बताइए।